वो गाना है ना, दिल पे चलने वाले मरेंगे भिखारी, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी। उसी में एक लाइन है, दिल पे चलने वाले मरेंगे भिखारी। बिल्कुल उल्टी बात है, ये सीधी सी बात है। उसको कॉमिक्स पढ़ना ही बहुत अच्छा लगता है, तो उसे आपको किसी लिटरेरी डायरेक्शन भेजना चाहिए। देखिए इतने में ही पता चल जाता है ना। आप ज़बरदस्ती उसको क्यों मैथ्स में करके कि इसको मैं इंजीनियरिंग कराऊंगा, क्या ऐसा कर लेते हो वहाँ पे तुम। और माँ बाप अगर जागरूक हैं तो माँ बाप को भी इशारे मिलने शुरू हो जाते हैं, और उसकी छोटी अवस्था से कि ये बच्चा किधर को जा सकता है। क्रिएटिविटी एकमात्र चीज़ है जो मशीन ना आज कर सकती है ना कभी कर पाएगी, क्योंकि क्रिएटिविटी का मतलब वो जो पैटर्न के अंदर है ही नहीं, जो बात लॉजिक की नहीं है वो मशीन कभी नहीं पकड़ सकती। तो अब तो और ज़रूरी है कि आपके बच्चे बच्ची का जिस क्षेत्र में सचमुच रुझान हो, जहाँ उसको दिखाई पड़ रहा हो कि सचमुच चैन मिल जाता है साहब, जिस हद तक भी संभव हो, अभी कम उम्र में बहुत नहीं बट जितना भी, उस क्षेत्र में उसको एक्सप्लोर करने के लिए इनकरेज करा जाए। वो गाना है ना, दिल पे चलने वाले मरेंगे भिखारी, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी। उसी में एक लाइन है, दिल पे चलने वाले मरेंगे भिखारी। बिल्कुल उल्टी बात है, जो दिल पे नहीं चल रहे हैं वो मरेंगे भिखारी। आर्किटेक्ट से नक्शे बनवाते हैं, ये AI कर रहा है, और आर्किटेक्ट्स की छुट्टी होने वाली है। इंसान माने वो जिसके पास कॉन्शियसनेस है। जो भी काम ऐसा है कि इंसान की जगह मशीन कर सकती है, वो तो अब मशीन ही करेगी। लोग कहते हैं फास्ट बॉलर इसलिए नहीं निकले क्योंकि इंडिया बहुत गर्म है, तो पाकिस्तान कम गर्म है? पाकिस्तान से कैसे निकला है वो? उसको वेज नॉन वेज, वेस्ट इंडीज कम गर्म है। बेस्ट बॉलर्स आज तक के वेस्ट इंडीज से निकले हैं, पर कुतर्क करने में सबसे आगे। कहेंगे इंडिया से तो इसलिए निकले क्योंकि ये तो गर्म देश है, यहाँ कैसे हम फास्ट बॉलिंग कर लेंगे, तो पाकिस्तानी कैसे कर लेते हैं और वेस्ट इंडियंस कैसे कर लेते हैं। हर चीज़ में हमारी जो पुरानी संस्कृति है वो घुसी हुई है ना। मेहनत करने में क्या रखा है? फास्ट बॉलिंग में इतनी दौड़ कौन लगाएगा? मेहनत पे जब तक हम जोर नहीं देंगे, और मेहनत तब तक नहीं हो सकती जब तक आपने दिल का काम ना पकड़ा हो। जब दिल का काम पकड़ा हो ना, तो कितनी भी मेहनत हो जाती है पता भी नहीं लगता। और जब दिली काम नहीं पकड़ा हो तो थोड़ी भी मेहनत ऐसा लगता है कि जैसे अरे ये बोझ आ गया सर पे, क्यों मेहनत कराई, हमें ये काम करना है, पासिंग द बक। खासकर जो आप सरकारी विभागों में देखते हो, इसलिए क्योंकि किसी अभी काम में दिल नहीं है। सबको बस नौकरी चाहिए थी, मिल गई है, हो गया, खत्म। अब काम करने के लिए थोड़ी आए। फैंटेसी ये थोड़ी थी कि मैं काम करूँगा, फैंटेसी ये थी कि पद मिल जाएगा, वो मिल गया, अब क्या है वो काम करना है। जब तक जैसी हमारी लोक संस्कृति और परंपरा चलती रही है वो रहेगी, भारत तरक्की नहीं कर सकता। और वही जो हमारी पुरानी परंपरा चली आ रही है, उसी का खामियाजा नए बच्चों को भी भुगतना पड़ रहा है। और बेटे को कोचिंग कराने के लिए रिक्शा भी बिक गया और बेटे का कुछ हुआ भी नहीं, और अब सब भूख से मर रहे हैं। उनका क्यों नहीं बताया जाता? और उनकी तादाद 1000 गुना ज़्यादा है। जिन्हें केमिस्ट्री पढ़नी होती ही है वो किसी अच्छे टीचर की तलाश करें, ये एक बात है। 100 लोग जो केमिस्ट्री कोचिंग कर रहे हैं उसमें से 99 ऐसे हैं जिन्हें कभी केमिस्ट्री पढ़नी ही नहीं थी, पर वो माँ बाप के दबाव में आके और कोचिंग ग्लैमर में आके केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उन्हें कभी पढ़नी ही नहीं थी केमिस्ट्री। उन्हें जो करना था वो सोचने का या समझने का उनको कभी मौका नहीं दिया जाता। उसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस का बोझ नहीं होना चाहिए कि माँ बाप ने अपनी एक्सपेक्टेशंस बच्चे पे डाल दी हैं। तो जब तक हम एक कल्चरल चेंज नहीं लेकर के आए, तब तक ये जो चल रहा है दुर्भाग्य से ये चलता ही रहेगा, इसको नहीं रोक पाओगे आप। इतना दबाव मत बनाओ कि फिर उसको, लड़के को, बच्चे को आत्मघात ही करना पड़े बेचारे को। बच्चा तो हमारे यहाँ टट्टी पेशाब की तरह पैदा हो जाता है, बस साइड इफेक्ट्स ऑफ प्लेजर कि बढ़िया खा लिया। जब खूब आप खा लेते हो तो फिर टट्टी पेशाब हो ही जाता है, वो साइड इफेक्ट है इतना खाने का। वैसे ही प्लेजर का साइड इफेक्ट है कि बच्चा पैदा हो गया, लगता है पैदा हो गया, बड़ा हो जाएगा। गाय का बछड़ा है क्या, बड़ा हो जाएगा। हम कहते हैं अरे बच्चे हैं वो तो बड़े हो ही जाते हैं, और इसको हम बड़े गौरव की बात कहते हैं। ऐसे नहीं बड़े हो जाते, वो जानवरों के बच्चे होते हैं जो अपने आप बड़े हो जाते हैं। इंसान के बच्चे को बड़ा करना पड़ता है, उसे बहुत शिक्षा देनी पड़ती है, बाहरी शिक्षा भी, भीतरी शिक्षा भी। जब दोनों दी जाती हैं तब जाके वो बड़ा होता है। हमारा सिस्टम वो दे नहीं रहा है। माँ बाप को, घर वालों को, चूंकि खुद विजडम नहीं है तो उन्होंने बच्चों में भी विजडम नहीं डाली, फिर उसके हर तरह के दुष्परिणाम हमें हर रूप में देखने को मिलते हैं। ये बिल्कुल एकदम अंधी यात्रा, वही आज के पूरे भारत के बच्चे कर रहे हैं, अंधी यात्राएं। अंधी यात्राओं में तो गड्ढों में गिरोगे चोट लगेगी ही ना। शिक्षा 2 जगह मिलती है, घर से और स्कूल से, कॉलेज से, और तीसरी जगह होती है मीडिया और मिसलेनियस इन्फ्लुएंसेस। इन तीनों जगहों से जब तक उसको जो शिक्षा मिल रही है वो ठीक नहीं होगी, तब तक अभी वो इंसान ही नहीं है, वो तो जानवर जैसा है, जिस दिशा ठेल दो उधर कोई चल देगा। मैं अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, यही जो ठीक 12वीं करके बैठे हुए हैं, और मैं देखता हूँ कि वो कितने ज़्यादा दिशाहीन हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। और जब आपको अपनी दिशा नहीं पता होती ना, तो आप चुपचाप बस उस दिशा चल देते हो जिस दिशा सभी लोग जा रहे होते हैं। आप पूछो तो थोड़ा अपने आप से कि मुझे ज़िंदगी में ऐसा क्या करना है जिसके लिए मैं अब पढ़ाई कर सकता हूँ, दिल से करूँगा, राज़ी खुशी करूँगा, और फिर वो आप पढ़ाई करो। नहीं तो आप बस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जेब भरने का काम कर रहे हो। भारत में अभी सबसे ज़बरदस्त धंधा वही है, और वो पूरा धंधा किस चीज़ पर चल रहा है? कैंडिडेट की इग्नोरेंस पर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उसे जाना कहाँ है, इसीलिए सब चले जाते हैं एक ही जगह, कोचिंग सेंटर। किसी को नहीं पता उसे कहाँ जाना है, तो सबको फिर एक ही जगह जाना है, और जाके सब कोचिंग के सामने खड़े। 2-3 साल आराम से कोटा में लगाए जा सकते हैं,
8, 10, 12 साल मुखर्जी नगर में लगाए जा सकते हैं और उसको फिर ग्लोरीफाई भी किया जाता है कि ये देखो ये तो एक खास जंग लड़ रहा है। वो जंग नहीं लड़ रहा, वो जंग खा रहा है। इज जस्ट गेटिंग रस्टेड। सुसाइड तो आदमी तभी करता है ना जब उसको दिखता है कि वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जी ही नहीं सकता, तो मजबूर हो जाता है। फिर आपका एजुकेशन सिस्टम जब तक राइट रोल मॉडल्स को प्रमोट नहीं कर रहा और आपकी घर में जो परवरिश हो रही है उसमें जब तक आपने राइट वैल्यूज़ इंस्टिल नहीं करी जा रही, सही आदर्श और सही मूल्य, तब तक जो प्रोडक्ट निकलेगा ना घर से और स्कूल से वो एकदम डिस्टॉर्टेड डिबॉच्ड प्रोडक्ट होगा। बस बात ख़त्म। इंसान गर्भ से नहीं पैदा होता, इंसान शिक्षा से पैदा होता है।